अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर औफियत होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इन छोटे छोटे वीडियोस में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि नीट या कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हम छोटे छोटे सेशंस कर रहे हैं, ये क्लास 12th को अभी हमने लिया है। क्लास 12th में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम इन छोटे छोटे सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के हिसाब से अगर देखा जाए, जो स्टैंडर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी वो ऐसी प्रॉब्लम है जो एज इट इज आते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, फिजिक्स प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। आपसे मैं वादा करता हूं कि आप फिजिक्स में इंशाल्लाह चैंप बनेंगे। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? जब आप और हम मिलके फिजिक्स की प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने दो ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं जो कि एक स्टैंडर्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये पहली न्यूमेरिकल, वाओ, ये एक ऐसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो बार बार कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के एग्जाम्स में पूछी जाती है। द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ turpentine. The optical density of turpentine is higher than that of water, while its mass density is lower. तो my dear students, ये तंच जरूरी अख चीज में हाईलाइट करूँ, ये तंच में अख चीज जरूरी हाईलाइट करूँ। That is what? That is optical density. Optical density means जिस मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी म्यू उसका ज्यादा होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा। ये बोलता है टर्पेंटाइन इज हायर देन दैट ऑफ वाटर, ऑप्टिकल डेंसिटी। और साथ साथ में ये बताया गया है, फिगर शोज अ लेयर ऑफ टर्पेंटाइन फ्लोटिंग ओवर वाटर। ये बीच में जो है टर्पेंटाइन दैट इज फ्लोटिंग ओवर वाटर, ये वाटर के ऊपर है। In a container for which one of the four in figure the path chose is correct. हमें इसकी पाथ बतानी है। साथ साथ में यहां और एक चीज भी दी गई है, my dear students, that is mass density. Mass density किसकी ज्यादा है? ये बोल रहा higher than that of water and it is mass density is lower, यानी टर्पेंटाइन की mass density lower है। my dear students, जिसकी mass density lower होगी, जिसकी mass density lower होगी, तभी तो वो फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, तभी तो वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर, यानी तभी टर्पेंटाइन वाटर के ऊपर है। दैट्स व्हाई, बिकॉज इट इज मास डेंसिटी इज लोअर। तो दो चीजें, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टर्पेंटाइन की जो मास डेंसिटी है वो लोअर है, इसलिए ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वाटर के ऊपर है, क्योंकि इसकी मास डेंसिटी कम है। तो हमसे पूछा गया है इन चार ऑप्शंस में से बताइए 1, 2, 3 एंड 4, रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3 एंड रे नंबर 4, इन चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नाउ ऑप्टिकल डेंसिटी की माय डियर स्टूडेंट्स आप बात करेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसका बड़ा है? चलिए मैं बताता हूं। टर्पेंटाइन जो है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये पहले आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में वही से हमें बताता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करेंगे टर्पेंटाइन और वाटर की, यहां इस सरफेस पर अगर हम बात करेंगे, तो इसका यह मतलब है कि टर्पेंटाइन जो है, जो हमारा टर्पेंटाइन है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारा टर्पेंटाइन है, फिर से मैं बता रहा हूं, जो हमारा टर्पेंटाइन है, ये टर्पेंटाइन जो है, ये हमारा टर्पेंटाइन जो है, टर्पेंटाइन। नाउ टर्पेंटाइन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसको हम डेंसर मान के चलते हैं, क्योंकि ये डेंसर होगा। तो यहां पर बताइए वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब यहां डेंसर से रियरर जा रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला है In case of refraction, when light goes from
rearer to denser, it will bend towards the normal. When it goes from denser to rarer, it will bend away from the normal. Now, अगर एक रे कहां से जा रही है? डेंसर से, तो यहां कौन सा है? टर्पेंटाइन, और नीचे कौन सा है? वाटर। तो डेंसर से कहां जा रही है? डेंसर से जा रही है रियरर, तो ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा, लेकिन जब ये ईयर टू टर्पेंटाइन आएगा, ईयर से कहां आएगा? टर्पेंटाइन। तो कहां ये जा रहा है? कहां से आ रही है? ये आ रही है रियरर से। कहां जा रही है? डेंसर में। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर रियरर टू डेंसर, तो जब हमारे पास क्या होगा? रियरर टू डेंसर, रियरर टू डेंसर, रियरर टू डेंसर, तो लाइट मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रियरर टू डेंसर, तो वो मूव करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पहली बार देखिए, ध्यान से सुनना ओ बच्चा, यहां आंसर आ गया हमारा, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। जब ये ईयर से वाटर जाएगा तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये ईयर से कहां जाएगा? जब ये ईयर से टर्पेंटाइन जाएगा तो ये रियरर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स, और जब टर्पेंटाइन से वाटर तो ये जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इसका ये माना जाएगा रियरर, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। अब जब ये कहां से जाएगी? ये जाएगी ईयर से टर्पेंटाइन, तो यहां हम नॉर्मल बनाएंगे, सब जगह नॉर्मल बनाएंगे, सब जगह नॉर्मल बनाएंगे, सब जगह। ये देखिए, यहां से तो ये सीधे जा रही है, ये तो हमारा केस ही खत्म हो गया। अब पहला ईयर से टर्पेंटाइन जाएगा, रियरर टू डेंसर जाएगा, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा। मेरे ख्याल से यहां पर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर रहा है, और उसके बाद में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब ये टर्पेंटाइन से वाटर जाएगा तो अवे फ्रॉम द, मेरे ख्याल से जो बी है हमारा सही ऑप्शन इसमें रहेगा। तो याद रखिए, टर्पेंटाइन जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। जब उसका म्यू ज्यादा होगा वो डेंसर माना जाएगा, तो हमारी रे ऑफ लाइट डेंसर से रियरर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लास्ट वाला केस अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। लेकिन पहली रे देखिए आप, जो पहला टू पर क्या हो रहा है? ईयर से कहां जा रही है? ईयर से टर्पेंटाइन, रियरर से कहां जा रही है? डेंसर, सो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां देखिए, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, लास्ट नहीं होगा। पहले ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो नहीं होगा, तो पहले टुवर्ड्स, बाद में अवे, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। So my dear students, now the next important question, that's our one of the important question. Wow! जो हमारे पास एक मछली है, आपको पता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो आपने बचपन से बड़ा रट्टा याद किया होगा। तो एक हमारे पास एक बर्ड है, जो कि ऊपर ये दिखता है, ये बर्ड है, और नीचे वाटर में फिश है, और ये बताता है हमारा ए फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ए फिश अप टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स ए बर्ड ड्राइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स इट विथ अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बर्ड है ये नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ है, ये जो बर्ड है ये नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये जो बर्ड है ये नीचे की ओर आ रहा है। कितने से? ये नीचे की ओर आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड से ये नीचे की ओर आ रहा है। और जो फिश है वो ऊपर की ओर राइजिंग है, और इसकी जो स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकंड। हमारी फिश की स्पीड है ऊपर 3 मीटर पर सेकंड। तो हमसे क्या पूछा? द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज, एक्चुअल वेलोसिटी। क्यों एक्चुअल क्यों पूछा गया? जब कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को कहां से देखेगा? डेंसर से रियरर, क्या उसको उसकी एक्चुअल हाइट या एक्चुअल डेप्थ का पता चलेगा अगर कोई रियरर से डेंसर? नो, जो बास्ता है वो एक्चुअल में आस्ता नहीं है। तो इसका मतलब है इसका अपेरेंट चीजें हमें दिखती है, अपेरेंट हमें दिखता है, एक्चुअल नहीं दिखता। एक्चुअल कुछ और होता है, लेकिन हमें क्या चीजें अपेरेंट दिखती हैं। तो अब इसका हम क्या करेंगे? अगर हम निकालेंगे velocity of image of bird, velocity of image of bird with respect to fish देखें, that is with respect to fish देखें, तो my dear students ये बराबर है हमें 9 मीटर पर सेकेंड। यानी जो velocity of image of bird है वो
9 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन उस टाइम अगर बात की जाए, जो फिश है, फिश इस बर्ड को देखता है और ये रिलेटिव, क्योंकि फिश खुद 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर देख रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो अगर हम फिश को कंसिडर करें, फिश स्टैटिक है, अगर हम फिश को कंसिडर करें कि स्टैटिक है, फिश को हम कंसिडर करें स्टैटिक यानी फिश रेस्ट पर है, तो अगर हम फिश को कंसिडर करें स्टैटिक यानी हाँ जो फिश है, अगर हम उसको फिश को रेस्ट पर यानी फिश जो है फिश स्टैटिक है, तो फिश स्टैटिक है, तो उस टाइम जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो हमारे पास होगी, और हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ बर्ड होगा वो होगा 9 मीटर पर सेकेंड माइनस जो इसका 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमें निकलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। यानी ये उस टाइम की वेलोसिटी है जिस टाइम पर हम फिश को एज ए स्टैटिक रेस्ट पर कंसिडर करेंगे। लेकिन अब आपको पता है ये दोनों मूव कर रही हैं, तो इन दोनों का हमें रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड निकालनी है। तो हाउ टू फाइंड आउट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एंड वी नो दैट अगर हम v1 इंटू म्यू जो हमारे पास है, अगर हम इसको ऐसे करें, v1 जो हमारे पास एक्चुअल v1 इंटू म्यू वो हमारी वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हमारे पास जो v1 होगा वो v1 निकलेगा v डिवाइड बाई म्यू, एंड दैट इज वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, एंड म्यू इज व्हाट, दैट इज 4/3 माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 4/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 18/4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमें मिलेगा 18/4 जो है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें 4 4 16, तो वहां बचा 24.5 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास आंसर जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर सही है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमने आपको बहुत सारे दिखाए हैं, तो मैं बार बार हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, हर किसी न्यूमेरिकल पर जाना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और हमें तकरीबन 11th और 12th में हमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल जो हम करेंगे, जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा मैं बोल रहा हूं कि फिजिक्स खाली प्रैक्टिस का खेल है। कॉन्सेप्ट को समझो, फिर कॉन्सेप्ट को समझो, रिवीजन करो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करो, और आप देखो आप कितना फिजिक्स में आगे जाओगे। और फिजिक्स में आप और हम इंशाल्लाह मिलके इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको हमेशा जो सब्जेक्ट सबसे आसान लगेगा वो हमारी फिजिक्स होगी। लेकिन उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ऐसे सेशंस लाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे फिजिक्स के लिहाज से अगर बात की जाए। क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स जब पढ़ाने वाला, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन है जो रह पाएगा। खाली आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।